आज हम इस लेक्चर में कुछ बाइनरी कोड्स को देखेंगे। हम लोगों ने अब तक नंबर को, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा और यह भी जाना कि दैट 10 इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। सो जो भी हमें इनकोड करना है वो सब हमें बाइनरी में ही करना है। हम लोगों ने नंबर को केवल देखा है। हम लोग किसी चीज को, चाहे मेरा वह आपका नंबर हो या आपका अल्फाबेट्स हो या हो सकता है कि आपका पिक्चर का इंफॉर्मेशन हो, ऑल शुड बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। तो हम बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं इसी को बोल रहे हैं, उसको कोड बना दे रहे हैं। 10 इज जस्ट लाइक अ कोडिंग। 10 में जब कन्वर्ट कर रहे हैं इज जस्ट अ इनकोडिंग। उसको कोड बनाना यानी कि इनकोड कर दे रहे हैं, इनकोड कर दे रहे हैं। ऑल शुड बी इनकोडेड इन बाइनरी फॉर्म। हम लोगों ने नंबर को 1010 में कन्वर्ट करना देखा है। हम लोग को चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे अल्फाबेट्स हो, पिक्चर्स हो, नंबर्स हो, दैट ऑल शुड बी इनकोडेड इन बाइनरी फॉर्म। दैट इज 10। बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, बाई साइकिल वाला बाई है। तो एक बाइनरी कोड्स को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं। एक न्यूमेरिक कोड्स, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को देखूंगा, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 जो भी हो। अल्फा न्यूमेरिक में हम आपके आएंगे बोथ न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट्स लाइक स्मॉल ए, कैपिटल ए। स्मॉल ए के कोड्स अलग होंगे, स्मॉल ए के कोड अलग होंगे, कैपिटल ए के अलग होंगे, तभी तो कंप्यूटर समझेगा कि ए है कि कैपिटल है। ये अल्फा न्यूमेरिक में हम लोग बात इतना ही छोड़ पर अल्फा न्यूमेरिक में आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करके ASCII कोड आता है ए का। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं, मैं देख रहा था ASCII कोड फॉर ए क्या है, कैपिटल ए का है 65 यानी कि 65 मैंने इसमें डेसिमल में लिखा है, बाइनरी में है वो कोड जो है 0। याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 4 5 ये है। आपको ए की जगह ये जाए, ए का मतलब ये 65 डेसिमल इसी का इक्विवेलेंट लिखा हूं। ये देखना ध्यान आसान है ना। 65 याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मैं केवल जस्ट सेक ऑफ इलस्ट्रेशन में बताया कि ये है अल्फा न्यूमेरिक। हम यहां पर भी कुछ न्यूमेरिक कोड्स को देखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक में आपको एक मैंने बताया कि ASCII स्टैंडर्ड कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बी का अलग है, लिखा रहता है, नेट पर सर्च सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यहीं पर इसकी चर्चा में समाप्त करूंगा। इस पर आऊंगा मैं एक चीज और बोलते हुए कि पहले जब टेलीग्राफ था, टेलीग्राफ जिसे तार बोलते थे, तार में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे भेजते थे, जिसे ए भेजना है तो उसको दिखाता था एक डॉट और एक डैश। डॉट का मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन का पल्स, ड्यूरेशन पल्स, और लॉन्ग का मतलब था लॉन्ग ड्यूरेशन पल्स। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। कोड हम ऐसे करते थे। ए को भेजना रहता था ना, एक शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स, की को प्रेस की थोड़ा देर के लिए और फिर क्या किया, बहुत देर के लिए, थोड़ा देर ज्यादा देर के लिए प्रेस कर दिया तो वहां पर रिसीव किया। छोटा ड्यूरेशन का आया प्रेस, फिर बड़ा ड्यूरेशन का यानी कि वो ए। इस तरह से पहले टेलीग्राफ जिसे तार कहते थे, तार से जा रहा है सिग्नल, टेलीग्राफ सुने होंगे। टेलीग्राफ पहले टेलीग्राफ, इसको मोर्स कोड बोलते थे। मोर्स ने इस तरह का कोड डेवलप किया था, मोर्स कोड। इसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन मैंने इतनी चर्चा की, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं BCD कोड पर। न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को कोड करने का एक कोड मैं दिखाऊंगा अभी, BCD कोड। BCD कोड में 0 को लिखते हैं, सब किसमें लिखना है, 10 के फॉर्म में। 0 को लिखते हैं 0 0 0 4 0। 1 को लिखते हैं जैसे लिखते थे 1 2 2। हाँ, तो अभी हम पहला कोड देख रहे हैं, दैट इज BCD कोड। यहां पर BCD कोड, न्यूमेरिक कोड का पहला कोड मैं देख रहा हूं। पहला क्या,
इसी क्रम में लिखिए, मैं मेरे अनुसार यहाँ जो लिखने के अनुसार वाले बीसीडी कोड में किसे दिखाना है, नंबर्स को। 0 को दिखाते हैं 4 0, 1 को जैसे दिखाते थे, 2 को जैसे दिखाते हैं 2 को बाइनरी में, 3 को जैसे बाइनरी में दिखाते हैं 4 बिट में दिखा देना है, 4 को जैसे बाइनरी में दिखाते हैं, 5 को जैसे बाइनरी में दिखाते हैं 1 0 1, 6 को बाइनरी में दिखाते हैं, 7 को बाइनरी में, 8 का बाइनरी। ऐसे भी देख सकते हैं 4 बिट में कोई दिक्कत ही नहीं होता है, नहीं ना है, पोजीशन का वेट करके डेसिमल इतना देखिए 4 और 2 6, ये क्या है, ये आपका 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद मैं एक रेड खींच दिया हूं इस तरह से, यही आपके वैलिड बीसीडी रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में। 9 को तक हमको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं वैलिड। चलिए बाद में देखते हैं क्या है। 10 का क्या बनता है जी, 4 बिट में तो 15 कॉम्बिनेशन बनते, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते, 0 को मिलाते हैं तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 4 बिट में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 4 16, तो यानी कि 4 बिट आप लिए तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब 4 बिट असाइन कर दिए, 4 बिट से बीसीडी नंबर दिखाएंगे तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो बन सकता है, ये भी तो बन सकता है। तो ये जो 10 के बाइनरी हैं, 11 के बाइनरी हैं, 12 के बाइनरी, 13 के बाइनरी, 14 के बाइनरी, 15 के बाइनरी, दिस ऑल आर इनवैलिड। बीसीडी में ये नहीं, बीसीडी में ये वैलिड नहीं है। बीसीडी में हम ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 zeros आर नॉट वैलिड। बीसीडी में क्या करते हैं, 4 बिट में दिखाते हैं, 0 से लेकर 9 को ऐसे दिखा दिए, रिमेनिंग जो 4 बिट के कॉम्बिनेशन बने दीज आर इनवैलिड। ये अगर आते हैं तो इनवैलिड ना है, वो नंबर नहीं, इनवैलिड नहीं माना जाएगा बीसीडी। दूसरी बात मैं एक चीज में दिखा दूं, 15 को दिखाना है आपको, डेसिमल 15 है इसको बीसीडी में दिखाना है, डेसिमल 15 है इसको दिखाना है रिप्रेजेंट इन बीसीडी, बीसीडी में दिखाना। तो हम क्या करेंगे, 15 को कैसे लिखना है, 15 तो ये तो लिख नहीं सकते हैं, इनवैलिड है, तो कैसे लिखते हैं 15 को, 5 अलग लिख दिए। 5 का क्या है, 0 1 0 1, 1 का क्या है 0 0 0 ऐसे लिखते हैं। 16 अगर आपको 5 लिखना है, आपको 13 को लिखेंगे हम, 3 को इधर लिखेंगे 0 0 1 1, 1 को अलग लिखेंगे 0 0 0 1। इसी तरह अगर 23 को लिखना है तो 0 0 1 0, 3 को अलग लिखेंगे 0 0 1 1। ध्यान दीजिएगा, समझे बात को। ये दूसरी बात मैं बीसीडी में कहना चाहूंगा कि यह एक वेटेड कोड में आता है। कोड एक वेटेड कोड है। वेटेड का मतलब इस 4 बिट में पोजीशन का वेट है, इसका वेट 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी कितना है ये 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 की पावर 0 1 2, सॉरी 2 की पावर 0 1 2, 2 दूनी का 4 और 1 5। यहां पर ये क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, 2 into 1 प्लस 1 3। इस 4 बिट में फिर यहां से देखना है तो फिर यहां से वेट देखेंगे, पूरे को साइन नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, एक अलग लिखे हैं। इसमें क्या है फिर 4 बिट में देखेंगे तो ये क्या वेट है इसका 2 की पावर 0, ये अलग है, ये अलग है। इसका वेट क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अलग कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो गया 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और ये हो गया 2, यानी कि 23। तो ये देख रहे हैं इसी हर एक 4 में क्या कर रहा है, हर एक 4 में क्या कर रहा है, और ऊपर 123 होते हैं, एक अलग से लिखते हैं। हर एक 4 में ये क्या कर रहा है, इट इज फॉलोइंग द वेट, पोजीशन हैज द वेट, इसीलिए उसको वेटेड नंबर सिस्टम भी बोलते, सॉरी वेटेड कोड भी बोलते हैं। वेटेड कोड, ये कोड है जो वेटेड कोड है, जो वेटेड पूरा का पूरा नहीं फॉलो कर रहे, पार्शियली। यहां पर 4 बिट में फिर 4 में इस 4 का बिट का अलग वेट देखेंगे, फिर यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसमें अलग देखेंगे, इसमें अलग देखेंगे, फिर अगले 4 में अलग। तो कहने का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इसको नहीं बोल रहे, इसका खत्म, फिर इसका वेट, फिर इसका वेट, 2 की पावर 0 यहां फिर से हो जाएगा। वेटेड कोड में ये आता है, ये जो कोड है ये वेटेड कोड में आता है। दूसरी बात, आप एक ड्रॉबैक देख रहे होंगे, अगर 13 को ऐसे रिप्रेजेंट करते तो कम बिट लगता, 13 को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए दुगना बिट लग गया। तो नंबर ऑफ बिट्स इसमें क्या करते हैं, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन में इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ बिट क्या कर सकते हैं, जाते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ बिट क्या किए हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। एक चीज में आपको वेटेड कोड समझ गया, ये वेटेड कोड है, वेट को हर 4 बिट का वेट में वेट फॉलो कर रहा है। दूसरी बात,
इससे एक फायदा यह है कि आप अगर 15 को एक चीज देख सकते हैं, 15 को आपको डिस्प्ले पर भेजना है तो या तो आप इसको डिस्प्ले करना है, तो आपका डिस्प्ले क्या होता है, छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं। आप देखे होंगे अगर स्टेशन वगैरह में एलईडी इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे। एक एलईडी को मैं ऐसे दिखा दूंगा, एलईडी है मेरा, एक एलईडी यहां लगा हुआ है, पूरा डॉट डॉट में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर पूरा एलईडी लगा हुआ है। इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आप स्टेशन वगैरह पर देखेंगे, देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जहां लिखता है इस तरह से एलईडी से बने, मतलब कि ऐसे बने हुए एलईडी से, ये एलईडी से बने हुए, यहाँ पे एलईडी, यहाँ पे 15 को दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले बीसीडी में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये फायदा क्या हुआ, डिस्प्ले कराना बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, 5 के अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग क्या करें, 5 यहां 0 1 0 1, 5 को अलग यहां डिस्प्ले करा दिए 0 1 0 1 के अकॉर्डिंग। जैसे ही 0 1 0 1 आया, इसको 5 को कैसे दिखाएंगे हम, ग्लो कैसे कराएंगे, 5 कैसे बनेगा, इसको ग्लो करा दें, 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 ये आपका बन गया 5। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5 बना, 5 और 1 को यहां डिस्प्ले कर। जैसे ही ये आया हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जैसे ये बिट आएगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये बिट आएगा इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस एलईडी को ग्लो करा देंगे, बाकी को ऑफ करा देंगे। ये मेरा 1 हो गया डिस्प्ले। देखिए ऐसे करते तो ये संभव नहीं रहता, थोड़ा दिक्कत होती। अब क्या किया, 1 को यहाँ 0 है, डिस्प्ले कराना अलग आसान है, जो डिस्प्ले ही ना कराना है, यहाँ डिस्प्ले करा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। डिस्प्ले कराए 230 को 240 को डिस्प्ले कराना है तो कितने 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगेंगे, 3। 0 को यहां डिस्प्ले करा देंगे, ये एलईडी जैसे ही 0 आएगा, ये 0 का मतलब 0 0 0, जैसे ही 0 0 आएगा इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस एलईडी इस एलईडी इस एलईडी इस एलईडी इस एलईडी को ग्लो करा देंगे, इसको सबको, ये 0 बन जाएगा, ऐसे 0 ऐसे बन जाएगा। 5 में हम क्या करेंगे, हमको दिखाना 4 को, तो 4 में ये एलईडी ये एलईडी ये एलईडी और ये एलईडी को ग्लो करा देंगे। 0 को भी हम ऐसे दिखा दिए, 2 को में ये एलईडी ये एलईडी ये एलईडी और ये एलईडी को हम और ये एलईडी को ग्लो करा देंगे। आप देखिए कहीं डिस्प्ले जहां लगा होगा तो कितने आसानी से करते हैं। इसको अलग लिखा, कंबाइंड लिखते तो पूरा 240 का एक बाइनरी नंबर आता तो उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे कि इस 14 में देखिए एक साथ आ गया है, इसको अलग डिस्प्ले करा दिए, 4 को अलग डिस्प्ले करा दिए, 1 को अलग, हर नंबर को अलग अलग डिस्प्ले करा दे रहे हैं, जो भी हो 5 को अलग, 3 को अलग, अलग अलग लिख रहे हैं, तो ये फायदा। समझे बात को, बीसीडी कोड के बारे में समझे, इसको लिखिए। ठीक है, इनवैलिड को देख लिए, ये समझ गए, बीसीडी कोड वेटेड कोड है, ये समझ गए। और एक बात और ऐड कर लीजिएगा कि बीसीडी में कुछ इनवैलिड्स नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि 4 बिट तो 10 भी बन सकता है, 11, ये सब इनवैलिड है। 10 ऐसे नहीं बनेगा, हमेशा कैसे लिखेंगे 10 को 0 0 0, 1 को कैसे लिखेंगे 0 0 1, ऐसे नहीं लिख देंगे। ये है मेरा 10 बीसीडी, समझ गए बात को। सो बीसीडी हैज सम इनवैलिड नंबर्स आल्सो, जैसे कि दिस कॉल कॉम्बिनेशन, दिस 6 कॉम्बिनेशन, 6 इनवैलिड नंबर्स, 6 इनवैलिड नंबर्स टोटल लिख लीजिए। टोटल देयर आर 6 इनवैलिड नंबर्स, इसको आप नोट कर लीजिए। बीसीडी कोड देखने के बाद हम लोग देखेंगे एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड में क्या करते हैं, ये जो बीसीडी नंबर है इसी में 3 ऐड कर देते हैं और फिर उसका बाइनरी लिख देते हैं, वही बन जाता है उसका एक्सेस 3 कोड। कैसे लिखते हैं, जैसे कि 0 बीसीडी का नंबर है, इसमें 3 ऐड कर दिए तो क्या बन गया 3, इसी को लिखते हैं। एक में 3 जोड़े तो क्या बन गया 4, तो 4 का ये इसका, यानी 1 के जगह पे हम ये लिखेंगे 4 जो है, ये मेरा ये वाला जो कोड है ये बन गया 1 के।
तीन, तीन और तीन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 6 प्लस 3 कीजिए 6, 6 का क्या है ये, यानी कि 3 की जगह हम 0 1 1 0 लिखेंगे। 4 4 3 7, 7 की जगह हम क्या लिखेंगे ये मेरा 7 बन गया। इसी तरह 5 5 3 8, 5 की जगह 5 को कैसे लिखेंगे हम, ये बीसीडी है, 5 में 3 जोड़े 8, तो ये हम लिखेंगे, ये मेरा बन गया अब 5। समझ गया, 6 6 3 9 9, ये मेरा बन गया 6 की जगह। 7 7 3 10, 10 को ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, ये बन गया मेरा 7 की जगह। 8 8 9 10 11 9 9 10 11 12 12, देखिए 8 4 12, जो बाइनरी का है वही। समझ गया, 3 जोड़ के उसका लिख देना है, बीसीडी नंबर का 3 जोड़ के उसका बाइनरी लिख देना है, दैट इट बिकम्स x3। कोई दिक्कत नहीं। अब दो चीजें यहां, पहला चीज तो ध्यान में आया कि देखिए हम 0 में 3 जोड़ दिए, 3 से शुरू हो गया, यानी कि यहां से कोड शुरू हुआ 0 0 1 1 से, तो 0 0 0 तो किसी का कोड नहीं हो सकता है, 0 नहीं तो 3 जोड़े तो यहां से ना हो गया, 0 को तो ऐसे लिख रहे हैं, तो 0 0 0 किसका कोड होगा, 0 प्लस 3, 3 से तो शुरू ही हुआ, यही वाला से तो शुरू हुआ है इस कॉम्बिनेशन से, 0 की जगह ये लिख दिया, यानी 0 0 0 इसमें कहीं है, 0 0 0 कहीं है नहीं है, तो 0 0 0 इज इनवैलिड, इनवैलिड कोड है इसमें। फिर देखिए 1 की जगह क्या कर दिए हम, 3 जोड़े हैं, ये वाला लिख दिए हैं, तो 2 वाला भी कहीं नहीं होगा, 1 की जगह तो हम क्या लिख दिए, 1 की जगह क्या लिख दिए 4, यानी कि 1 भी इसमें नहीं होगा, 2 भी इसमें नहीं होगा, ये वाला कोड भी नहीं होगा, ये वाला कोड भी, इसकी जगह तो ये ना लिख दिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 से तो इस वाले से तो शुरू ही कर रहा है, ये तीनों चला गया, ये तीनों नहीं है मेरा, ये तीनों इनवैलिड है। समझे बात को। उसके बाद आपका यहां हो गया 9 को कैसे लिख दिए हम, 9 की जगह लिख दिए 10 11 12, 12 लिख दिए, 8 4 12, ठीक है बाइनरी का। तो 10 का कोड क्या होता था बाइनरी में, 10 का होता था यह 8 4 2, 10 का क्या होता था, ये 9 को क्या लिख दिया हम, एक सेकंड ध्यान दीजिए, 9 10 11 12, सॉरी 12 तक तो चला गया, 13 किसी का नहीं है, 9 तक 9 इसी को कन्वर्ट करना है, जो बीसीडी है उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 9 को मैंने ऐसे लिख दिया, 13 कहीं लिखा, 13 किसी का कोड है नहीं, 9 की जगह क्या लिखा 12, तो मैं तो 12 का तो आ गया, 13 9 को क्या लिख दिया मैंने 12 वाला कोड, 9 10 11 12, यानी 13 वाला जो था वो भी इनवैलिड, 14 वाला भी इनवैलिड, ये 14 है, 8 4 12 13 14, 14 वाला भी इनवैलिड, 15 8 4 12 13 14 15, ये 3 ये 6 इसमें इनवैलिड, फिर से इनवैलिड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शुरू वाले 3 को छोड़ दिए हैं, 0 की जगह 3 इस वाले कॉम्बिनेशन से शुरू ही किए हैं, लास्ट में हम 9 की जगह 10 11 12, यानी कि 13 14 15 वाला छोड़ दिए हैं, तो 3 इज दिस 6 आर इनवैलिड कोड, ये 6 क्या बनेंगे इनवैलिड कोड या इनवैलिड, हाँ इनवैलिड कोड इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, ये इनवैलिड कोड है, इसमें ये नहीं हो सकता। अब कोई बोलेगा कि सर ये हो गया 9 का कॉम्बिनेशन, 0 को ऐसे लिखना है, 2 को ऐसे लिखना है, देखिए कोड कर लेंगे, 3 को ऐसे लिखना है। दूसरी बात, यह जो किए हैं हम, इट इज अ नॉन वेटेड कोड। कोई लड़का कहेगा सर हम वेट डिसाइड कर रहे हैं, तो गलत डिसाइड कर लेगा, कहेगा सर ये 0 है, इसको लिख देगा 2 के पावर 0, सर हम वेट से निकाल रहे हैं, कौन सा नंबर है सर, 0 इंटू 1 1 इंटू 2 के पावर 0, हम सर वेट निकाल रहे हैं, 1 इंटू 2 के पावर 1 2 प्लस 1, तो कहेगा सर ये 3 है, लेकिन है क्या यार 0, अगर वेट से निकालिएगा सब गलत हो जाएगा। ये कौन सा लिख दिए, 4 की जगह लिख दिए हम 6, 4 की जगह लिखे 4 3 7, ये वाला लिख दिए, अब इसका कोई वेट से निकालेगा तो 7 कहेगा ये सर 7 है, लेकिन है नहीं 7, है ये 4। समझ गए बात को। सो इट इज अ नॉन वेटेड कोड, ये क्या है नॉन वेटेड कोड है। कैसे मिलता है, एडिंग +3 इन बीसीडी नंबर, 6 इनवैलिड स्टेट इसमें भी है, स्टेट बोल गया 6 इनवैलिड कोड्स, कोड बोलने से ज्यादा अच्छा स्टेट बोलना ज्यादा अच्छा है, कोड का मतलब लग रहा है कि ये वाला कोड, इनवैलिड स्टेट बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा, लिख दिए तो समझ गया तात्पर्य क्या है, स्टेट बोलना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, 6 इनवैलिड स्टेट्स। समझे बात को, इनवैलिड स्टेट बोल दिया, इनवैलिड कोड बोलने से थोड़ा कंफ्यूजन, समझ गए तात्पर्य क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन इनवैलिड है, ये सारे कॉम्बिनेशन 10 के इनवैलिड।
कोड अगर आप बोले हैं तो इसका तात्पर्य एक ही है, समझ जाइएगा। यहाँ तात्पर्य इसका मतलब ये है, इसको समझ कर कंफ्यूज है कि इनवैलिड कोड मतलब 3 इनवैलिड कोड ये वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला यहाँ समझ गए ना, मतलब तो समझ गए। इनवैलिड स्टेट बोले कॉम्बिनेशन, कोड भी हम इसी को बोलते रहे, बट यहाँ कोड बोलने से ज्यादा अच्छा यही है, इनवैलिड स्टेट या इनवैलिड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। नॉन वेटेड है, ये भी समझ गया, ये समझ गया। इनवैलिड स्टेट हाँ, या इनवैलिड कॉम्बिनेशन, इसी को मैं अभी तक कोड बोल, इसको यहाँ पर थोड़ा कोड से ज्यादा अच्छा बोला, स्टेट या कॉम्बिनेशन बोलना ज्यादा अच्छा है। कोड का मतलब ये सब हो जा रहा है ना, लेकिन आप समझ गए मतलब, थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एक चीज और, अगर वो है कि आपका यहां भी 15 को दिखाना है, जैसे बीसीडी में दिखाते थे वैसे ही दिखाएंगे। 5 को कैसे दिखाएंगे हम, 1 5 को अलग, ठीक है, 5 जगह मेरा ये वाला आ गया है, 5 3 8 ये वाला आ गया है, 1 को अलग, ये मैं कहना चाहता हूं। ऐसे नहीं कि ऐसे 15 दिखा देंगे, इनवैलिड है सब। इसमें जैसे बीसीडी में दिखाते थे अलग अलग, 6 को अलग, 5 को अलग, 1 को अलग, 6 की जगह ये, 5 की जगह ये, 1 की जगह ये। इधर आप बीसीडी लिखे हैं, इधर XS3 को लिख लीजिए, +3 करने के बाद समझे बात को। अलग अलग दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि 13 लिखना है तो ये वाला लिखिए, सब इनवैलिड है। 3 को अलग लिखते हैं, जैसे बीसीडी लिखते थे, यह भी एक बीसीडी नंबर से ही आया हुआ नंबर है। इट इज अ बीसीडी नंबर ऑब्टेनिंग बाय एडिंग +3। तो 3 को जैसे वहां लिखते थे, 3 को पहले 3 को लिखेंगे ये वाला, फिर 1 को लिखेंगे, इसको भी आप समझ। अब मैं एक दूसरा कोड देख रहा हूं, बीसीडी मेरा हो गया, XS3 हो गया। बीसीडी में क्या था, 0 से 9 तक को कोड दिए थे, फिर क्या किया ग्रे कोड में +3 करते चले गए। और बीसीडी में जैसे 1 9 को लिखना था, 1 5 लिखना था, तो 5 को अलग कोड देते थे, 1 को अलग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन, एक कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया, 0 को ऐसे लिखते हैं ग्रे में। कैसे, इसका नियम क्या है, जैसे कि 0 1 को कन्वर्ट करना है, ये 1 का पहले हम बाइनरी लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले 0 को जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर सभी को XOR करते चले जाएंगे। 30 के XOR 0 0, फिर इसको XOR किए 0 से तो 0 0, और XOR करते हैं 1 तो 1, 0 0 0 1। फिर इसको देखिए 2 को लिखना है, तो पहले 2 का बाइनरी लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 का बाइनरी लिखे हैं, ये मेरा 2 है, ये मेरा बाइनरी था। बाइनरी टू हम क्या कर रहे हैं, ग्रे कन्वर्सन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन। पहले बाइनरी नंबर को लिखें, फिर क्या किए, इधर से पहले 0 को एज इट इज, फिर 0 XOR 0 0 0 XOR 1 लिख नहीं रहे हैं, समझ के बाद को 0 XOR 1 XOR करते जाइए, 1 1 XOR 0 3 को लिखिए, 3 है बाइनरी में, पहले बाइनरी में लिखें, 3 है मेरा 0 0 1 1, किसमें लिखे हैं, बाइनरी में। वर्ड ध्यान दीजिएगा, बाइनरी यूज करना है। बाइनरी से किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रे में, बाइनरी टू ग्रे। सबको मालूम रहना चाहिए कैसे करना है। यहां से पहले 0 को ऐसे 0 XOR 0 0, यहां पे कर रहे हैं, लिख ही देते हैं, 0 XOR 0, फिर 0 XOR 1, 0 XOR 0, फिर यहां XOR कर रहे हैं, फिर यहां XOR कर रहे हैं। 0 पहले 0 को लिख दिए, ये तो ये हो चुका था, यहां पर हाँ 0 को एज इट इज लिख दिए, फिर 0 XOR 0 0, 0 XOR 1 1, और 1 XOR 1 क्या होता है, सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 लिख दिए। 3 की जगह क्या लिख देंगे, ग्रे कोड क्या है, 0 0 1 0। अब मैं एक और चला जाऊं, चलो 4 का कर देते हैं, उसके बाद 4 का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 4 को पहले बाइनरी में लिखे हैं, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन दे दिया। बाइनरी है, ग्रे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला 0 एज इट इज, फिर 0 XOR 1 1 1 XOR 0 0 0 XOR 0 0। 4 को लिख दिया मैं, 0 1 0 0। अब एक चीज में जो है ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो है कि इच कंजिक्यूटिव ग्रे कोड को देखिए, 0 और 1 एक बिट का चेंज, बाकी सारे सेम है।
1 और 2 के कोड को देखिए ग्रे में, 0 0 ये दोनों सेम, ये 1 सेम, एक बिट में चेंज हुआ है केवल यहां पर, बाकी सब सेम था, यही था यहां, यही था यहां, यही था यहां, यही, ये केवल चेंज किया। इसमें देखिए 2 और 3 में सेम सेम सेम, एक बिट का चेंज। ईच कॉन्जिक्यूटिव, यही इसको विशेष बनाता है। ईच कॉन्जिक्यूटिव कन्वर्ट करना समझ गया, इसको ऐसे लिख देना है, फिर इसको सक्सेसिव को क्या करना है, XOR करके समझ गया। फिर से एक बार दिखाऊंगा आपको, ईच सक्सेसिव मैंने बाद वाला नंबर ग्रे कोड डिफर्स बाय प्रीसीडिंग, मैंने पहले वाला जैसे आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय 1 बीट पोजीशन, एक ही बीट के पोजीशन पर केवल अंतर आ रहा, इसको बोलते हैं, एक बीट में केवल अंतर आ रहा, बाकी सब सेम है, जिसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। कोड क्या है, यूनिट डिस्टेंस। इस तरह के कोड को जहां ईच सक्सेसिव नंबर, सक्सेसिव मतलब कि बाद का बोल सकते हैं, बाद का, और प्रीसीडिंग मतलब पहले का, या 2 कंसेक्यूटिव आप बोल दीजिए अगर दिक्कत में रहा है। 2 लगातार संख्या नंबर क्या है, 2 लगातार नंबर का ग्रे कोड क्या है, इट डिफर्स ओनली बाय 1 बिट पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेक्यूटिव बोल सकते हैं। इस तरह के कोड को जो ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इट्स कॉल्ड साइक्लिक कोड। इस तरह का कोड को बोलते हैं साइक्लिक कोड, जिसमें हर एक कॉन्जिक्यूटिव क्या है, देखिए ये दोनों में केवल ये बीट का चेंज था, बाकी सब सेम। इस दोनों में देखिए केवल ये बीट का चेंज था, बाकी सब सेम। इस दोनों को दिखाता हूं मैं अब, ये सेम, ये 2 डिफर हो गया, यानी कि मैंने कुछ गलत किया, देखिए ये गलत है। 3 को मैंने क्या लिखा, 0 0 XOR 0 0 XOR 1 1 1 XOR 0, ठीक है। 4 को क्या लिखा, 0 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1, देखिए गलती पकड़ा है ना, गलती लिखा था। अब देखिए ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये चेंज, एक बिट पोजीशन पर चेंज, देखिए गलती लिखा था, पकड़ा गया। फिर से मैं कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूं, 4 को कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ग्रे, लिख लीजिए तब साफ साफ, बाइनरी टू ग्रे, ठीक है। 4 को करना है तो पहले हम 4 को बाइनरी में लिखेंगे, 0 1 0 0, किसको लिखा, 4 को बाइनरी में। अब क्या करेंगे, 0 को एज इट इज फिर XOR करते चले, 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1 और 0 XOR 0 0। चाहे तो 15 को करके देख सकते हैं, 15 का क्या आएगा जी, 1 फिर 1 XOR 1, यहीं पे करते हैं, 1 XOR 1 0 फिर 1 XOR 1 0 फिर 1 XOR 1 0। 14 का देखिए क्या था, फर्स्ट वन एज इट इज, 1 XOR 1 0 1 XOR 1 0 1 XOR 0 1, ओनली 1 बिट पोजीशन डिफरेंस, इसको खास बनाता है। अब दूसरी बात, कोई बच्चा चाहेगा कि सर इससे वेट डिसाइड करके हम तो सही नंबर पे आएगा जी, और वेट देगा तो 0 2 की पावर 1 बताएगा, सर ये तो है आपका, ये तो है 2 है, लेकिन है तो ये 3 का कोड, सो इट इज अ नॉन वेटेड कोड। यहां ये भी देखिए, ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड। क्या है, नॉन वेटेड कोड, अलग से आप लिख लीजिए। अगर आप कोड देके निकालेंगे तो गलत निकालेंगे, उसका कन्वर्सन जब करेंगे इसका कोई और तरीका होगा, सॉरी वेट देके अगर निकाल कन्वर्सन करेंगे, किसका है, ये कौन चीज है, ग्रे में नंबर बता दो, डेसिमल पे क्या होगा तो गलत निकाल लेगा, कहेगा सर 2 के पावर 0, यानी कि यहां पर हो गया आपका, वो अगर ऐसा निकालता है, ऐसा निकालना नहीं, गलत तरीका बता रहे हैं, 1 प्लस 2 के पावर 1 2, ये तो 3 ऐसा था, तो ये 2 गलत निकल गया, ऐसा नहीं करना है। तो इसको बैक कन्वर्सन कर, तो ग्रे से बाइनरी में कैसे जाएंगे, अगर ये नंबर दे दिया तो कहा कि सर ये कौन सा डेसिमल है, तो कैसे पता करेंगे सर, अब तो एक क्वेश्चन होगा, हम ग्रे में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मल क्या है, हम नॉर्मल में तो डेसिमल में जानते हैं। तो ये दूसरी बात मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये मैं बाइनरी से ग्रे कन्वर्सन किया हूं, बीसीडी से नहीं, बाइनरी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 15 जो लिखना है तो पूरा बाइनरी में लिखना है, बीसीडी में कैसे लिखते थे 15, एक को अलग 5 को अलग, वैसे नहीं करना है, समझे ना, वैसा बच्चा लोग कभी गलती ना करना, बाइनरी वर्ड है, बीसीडी वर्ड का वहां यूज नहीं है, ऐसा नहीं कि एक बीसीडी में कैसे करते 5 को अलग 1 को अलग, वैसे नहीं, बीसीडी में करते, इसमें जैसे बाइनरी में तो 16 का भी हो जाएगा, 16 को कैसे लिखेंगे जी,
5 बिट में लिखेंगे 1 0 0 0। इसका निकालिए, 16 का निकालिए, 16 17 18 जो नंबर आ रहा है उसको हम 16 ही ना होगा, क्योंकि पावर 4 16 18 19 20 25 50 100 जैसे हो 50 लिखना है तो पहले 55 का है तो पहले 55 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल है। उसके बाद जैसे करते हैं पहला 1 एडिटिव, फिर कंसेक्यूटिव, इसको 140 से इसको 140 से इसको 140 से करके आप 12 13 14 का कमेंट में लिखिएगा, 12 13 14 को आगे समझ गए बात को, इसको समझ गया, बाइनरी वर्ड का मतलब समझ गया। बीसीडी नहीं लिखा हुआ है, बीसीडी में इसको कैसे लिखते हैं, 0 को अलग 1 को अलग, ऐसे नहीं करना। इस कोड का फायदा क्या है, साइक्लिक कोड होने का फायदा क्या है। अब देखिए हर एक प्रीवियस बीट, सक्सेसिव बीट, बाद का बीट अपने प्रीवियस बीट से एक ही बीट पर डिफर करना है। अगर कोई शाफ्ट मूवमेंट कर रहा है और उसके पोजीशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो यहां ये आसान पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर एक बीट को चेंज नहीं करना है। हर एक बीट को चेंज करना आपको डिफिकल्ट हो सकता है, एरर आ सकता है, हर एक को चेंज करना है सही तरीके से। तो समझ रहे हैं ना बात को। तो शाफ्ट का पोजीशन जहां मूवमेंट वगैरह हो रहा है वहां पर देखिए ये आसान है, क्योंकि इससे इसे जाने में आपको एक ही बीट को चेंज करना है, सबको चेंज नहीं करना है। इसमें देखिए जाने में एक ही बीट को चेंज करना है, सबको थोड़ी चेंज करना है। यहां पर केवल एक पोजीशन चेंज सबको करना। मान लीजिए कैसा रहता है कोड 1 0 0 है, अगला हो गया जैसे उसमें होता है 1 0 0 आपका, फिर आ जाता है आपका 7 होता है ऐसे ऐसे नॉर्मल फॉर्म में, फिर 8 कैसे कर देते हैं ऐसे। तो सब कितना सारा चेंज हो गया, 7 हो गया 8, कितना सारा चेंज करते हैं ऐसे नॉर्मल फॉर्म में लिखते। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में हम लिखते हैं, अगर यहाँ पर दिखाएंगे बट वहां क्यों लिख रहे हैं, इसको मिटा के यहाँ दीजिए। 7 और 8 को देखिए, इसको भी चेंज करना पड़ता है, इसको भी सही से चेंज करना पड़ता है, इसको भी। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ करेंगे, करके देखिएगा एक ही बीट का चेंज आएगा। 3 और 4 को देखिए, इसको भी चेंज करना पड़ता है, इसको भी चेंज करना पड़ता है, इसको भी चेंज करना पड़ता है। अब देखिए 3 और 4 में केवल चेंज करना है मुझे, इसको समझ गए ना। तो जहां पर इस तरह के फायदे हो, जहां मूवमेंट को मुझे ये करना है, तो शाफ्ट का पोजीशन है वहां पर ये करना इजी, या ये कहिए कि दैट इज बेटर। बेटर करना वर्ड करके मैं रोक रहा हूं, ठीक है ना। बेटर एक ही पोजीशन को चेंज, एक ही बीट को चेंज कर, रेदर देन द एंटायर और मोर देन 1 बीट। समझ गए ना, एक ही बीट में आपको चेंज करना है। यहाँ देखिए 3 बीट को ऐसे करते 3 बीट में चेंज करना, सही से करना। ऐसा नहीं कि 1 की जगह 0 हो जाए तो गलत पोजीशन दिखा देगा वो। चेंज होना है 1 को, इसको भी सही से करना है, इसको भी सही से, इसको भी सही। मान लीजिए कि 0 से 1 हो रहा, चेंज हो रहा था और उसको सही से नहीं करे, 0 ही दिखा दिया, गलत। अब तो इसमें सब चांसेस दिखा गया, एक ही को चेंज, जो पहले है उससे एक ही चेंज करना है, चांसेस दिखा गया। तो सही पोजीशन, तो गलत एरर आ जाएगा, गलत चीज पोजीशन बता देगा, मूवमेंट कर रहा है। इसको 0 0 से दिखाया है तो अगले को मूवमेंट को दिखा दिए हम 0 0 1 से, एक ही बीट का पोजीशन। इसको 1 से दिखाया तो अगले को दिखा दिए इस 0 0 1 1 से, एक ही चेंज किए हैं बीट। तो ये थोड़ा सा बेटर है, समझ गए। इस बात को आप लिखिए। एक चीज और, नॉन वेटेड, ये भी एक नॉन वेटेड कोड है, बता ही दिए हैं। ये आपको पोजीशन को दिखाने वगैरह में, रिप्रेजेंट करने में ये इसका फायदा है। ग्रे कोड से आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, इसको छोड़ देते हैं, रोक देते हैं। ग्रे कोड पे आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 और 4 को ऐड करना तो ग्रे कोड में ऐड कर दिए, नहीं, मैथमेटिक्स इसमें यही नहीं है कि 3 और 4 को ऐड करना तो ग्रे कोड में लिख के ऐड कर दी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स ऑपरेशन इसमें नहीं करिएगा, डेसिमल में ही करके करेंगे। अब कहेगा दूसरा क्वेश्चन आ गया, बाइनरी तो ग्रेटर 2 सीख लिए, फर्स्ट को एज इट इज, फिर एक सॉल्व करते हुए लिखेगा। अब दूसरा हो जाएगा, सर कहेगा सर ग्रे नंबर को बाइनरी में कैसे करना है, इसको भी तो कन्वर्ट करने हमको आना चाहिए। अब कहा कि सर ये ग्रे नंबर है 0 1 1 0, ग्रे टू बाइनरी, इसको भी लिख लीजिए, ग्रे टू बाइनरी। ये ग्रे नंबर दे रखा है, ये हम कैसे जानेंगे कि ये 4 ही है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी पहले 0 को एज इट इज, उसमें ऐसे बाइनरी टू ग्रे कैसे, ऐसे ऐसे करते गए थे, जस्ट इसका उल्टा कर देना, ऊपर से। अब उल्टा करना है ना, तो बस ध्यान रखिएगा कि ट्रिक कैसे उल्टा करना है, उल्टा, सीधा सीधा नहीं करना, उल्टा कन्वर्ट करना है ना। बाइनरी टू ग्रे था, बाइनरी और ग्रे, अब क्या करना है, ग्रे टू बाइनरी, उल्टा। तो हम उल्टा, ये याद करने के लिए बोल रहे हैं, कभी कभी गलती हो जाता है एग्जाम में। तो ये 0 का एज, अब यहां से इसको एक सॉल्व करेंगे, 0 0 आया, अब इस रिजल्ट को इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आया, 0 XOR 1 1, फिर 1 1 XOR 1 करेंगे। यहां जो रिजल्ट आ रहा है XOR का, उसको इससे ऐसे ऐसे सामने सामने नहीं, 0 XOR 0 रिजल्ट आया, फिर 0 1 को XOR किया, 1 क्या आया रिजल्ट, यहां लिखे 1 रिजल्ट और इसको XOR किया, क्या आया 0, फिर रिजल्ट और इसको XOR किया, 0 1 0।
0 देख रहे हैं, सकते हैं। इसको मुझे करना है तो ये नंबर दिया होता है ग्रे 0 0 1 0 ग्रे नंबर है। कौन सा नंबर है भाई? तो हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा, जैसे पहले किए थे इसको रखें, अब क्या करेंगे ऐसे ऐसे 0 XOR 1 1 इसको 1 XOR 0 यानी कि 0 0 1 0 क्या है ये देखिए। अब कह देंगे ये ग्रे में आ गया, ये बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी से देख के कहेंगे यहां वेट लगा सकते हैं, बाइनरी तो वेटेड है, इसमें तो ग्रे में वेट मत लगाइए, गलत दिखाए। उसका कन्वर्जन का तरीका ऐसे रेदर देन वेट से, वेटेड नहीं है वो। इतना हम लोग समझे, यहीं पर हम इस क्लास को रोकेंगे। आप कन्वर्सन अच्छे से समझ जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन खुद से 6-7 के खुद से निकाल कर देखिएगा, आप समझ जाए, कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्लास यहां पर ओवर।